प्राइम और कंपोजिट क्या होता है? प्राइम का मतलब आपको पता ही है, जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हो, एक तो वन एज अ फैक्टर हो और एक वो खुद, जो भी हमने नंबर लिया है वो खुद फैक्टर हो। एग्जाम्पल के लिए टू, टू किसकी टेबल में आता है? टू वन की टेबल में आता है और टू खुद की टेबल में आता है, इसलिए टू एक प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर ऐसे कोई नंबर जो खुद की टेबल के अलावा दूसरे नंबर की टेबल्स में भी आते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिक्स, सिक्स खुद की टेबल में तो आते ही है और टू की टेबल में भी आता है, थ्री की टेबल में भी आता है, तो सिक्स एक कंपोजिट नंबर हुआ। ठीक है, हमें क्या इन नंबरों से? हमें यह है कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमें ये बोल रहा है कि आप दुनिया का कोई सा भी नंबर उठा लो, कोई सा भी नंबर उठा लो दुनिया का, वो नंबर को अगर आप फैक्टर करोगे, क्या करोगे? फैक्टर। अगर उस नंबर को आपने फैक्टर किया तो आपको एंड में सबसे आखिरी में प्राइम्स ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे? प्राइम्स, यानी प्राइम नंबर ही मिलेंगे। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप दुनिया का कोई सा भी नंबर उठा लो, उसके फैक्टर करो तो आपको हमेशा प्राइम नंबर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे एंड में? प्राइम नंबर्स मिलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, 126 को फैक्टराइज करते हैं। 126 टू से डिविजिबल है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ये नंबर फिर से 3 से डिविजिबल है, 3 7 जा 21। इस प्रकार 7 7 1 जा 7। तो मैं 126 को ऐसा लिख सकता हूं, 126 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। देख लो आप, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। यहां पर कहीं पर भी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो किसी दूसरे की टेबल में आता हो। सारे नंबर यूनिक है जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको प्राइम्स बोलते हैं, प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं। मतलब 126 को लिखने का एक तरीका ये हो गया। कोई आपसे बोल सकता है कि 126 को ऐसे लिखो कि सिर्फ प्राइम नंबर्स ही हैं, तो आप क्या करो? 126 का फैक्टर कर लो, सारे प्राइम नंबर्स ही मिलेंगे। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि आप कैसे पहचानोगे किसी इंसान को कि ये कोई फेक इंसान नहीं है, ये रियल इंसान है। मतलब आपको कैसे पता कि मैं जो सामने खड़ा हूं मैं ही आशीष सर हूँ, कोई और नहीं है? मतलब मेरे जैसी दाढ़ी, मेरे जैसे बाल बना के कोई और भी आ सकता है जिसका शरीर मुझसे मिलता जुलता हो। ऐसा होता है, कई बार होता है। आपने लाइफ में अपनी देखा होगा कि दो दो ऐसे लोग जिनकी शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल सेम टू सेम मैच करती है, इनको ट्विंस बोलते हैं। तो ट्विंस अगर आपके सामने आ जाए तो आप कैसे पहचानोगे कि इनमें से कौन सा वाला ए है और कौन सा वाला बी है? आपको कैसे पता चलेगा? तो एक जवाब ये हो सकता है कि सर फिंगरप्रिंट से पता चल जाएगा। तो फिंगरप्रिंट से कैसे पता चलेगा और फिंगरप्रिंट से क्यों पता चल रहा है, चेहरे से क्यों नहीं पता चल रहा? वैसे तो रियल लाइफ में नॉर्मली तो आप चेहरे से पता कर लेते हो कि ये वो इंसान नहीं है जिससे हम कल मिले थे, सिर्फ चेहरे से आप पता कर लेते हो। लेकिन अगर लोगों के चेहरे एक जैसे हो गए, एक इंसान का चेहरा दूसरे इंसान से बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है, तो फिर आप कैसे पहचानोगे कि हम जिससे मिले थे वो कौन था, या हमारा फ्रेंड कौन है या एनिमी कौन है? इसमें से रोक दो। दो, आपको अच्छे से पता है कि दो अलग अलग लोगों के चेहरे दिखने में बिल्कुल सेम हो सकते थे, लेकिन एक चीज आपको और अच्छे से पता है कि किसी भी इंसान का फिंगरप्रिंट किसी दूसरे इंसान के फिंगरप्रिंट से कभी मैच नहीं कर सकता। एक इंसान का फिंगरप्रिंट ऐसा फिंगरप्रिंट है कि वो दुनिया में किसी से भी मैच नहीं करेगा। वो इस चीज को बोलते हैं यूनिकनेस। वो यूनिक है, मतलब इसके जैसा फिंगरप्रिंट अब दुनिया में और दूसरा कोई नहीं है। और जो दूसरे इंसान का फिंगरप्रिंट लोगे तो वो अपने आप में यूनिक है, उसके जैसा फिंगरप्रिंट अब दुनिया में किसी के पास नहीं है। जो मेरा फिंगरप्रिंट है, मेरे जैसा फिंगरप्रिंट दुनिया में किसी के पास नहीं है। जो आपका फिंगरप्रिंट है उसके जैसा दुनिया में और कहीं भी नहीं है। तो ऐसे ही जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट होता है जो यूनिक होता है, वैसे ही दुनिया के हर नंबर का अपना फिंगरप्रिंट होता है जो यूनिक होता है, जिसको समझाता है ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम। क्या बोलता है फंडामेंटल थ्योरम?
कि दुनिया का कोई सा भी नंबर ले लो, आप कोई सा भी नंबर ले लो, 125 ले लिया हमने, इस नंबर का एक यूनिक फिंगरप्रिंट है, ऐसा इस नंबर का एक यूनिक फिंगरप्रिंट है जो दुनिया में और किसी का नहीं हो सकता। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो, आप इसके फैक्टर करो, 125 के आप क्या करो, फैक्टर कर दो। 5 से डिविजिबल है, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5, तो इसका कोड क्या आया, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये इसका कोड है, यानी कि ये इसका फिंगरप्रिंट हो गया। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, दुनिया का कोई सा भी नंबर उठा के ले आओ, 5 इंटू 5 इंटू 5 आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल 125 में मिलेगा। तो क्या बोल रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि दुनिया का कोई सा भी नंबर हो उसको प्राइम नंबर्स में, ये क्या होते हैं, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, उनको प्राइम नंबर्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये जो रिप्रेजेंट है ये कैसा होगा बच्चों, यूनिक होगा। कैसा होगा, यूनिक। यूनिक मतलब इसके जैसा दुनिया में अब किसी और नंबर के लिए सेम यही पैटर्न नहीं मिलेगा। इसके सिमिलर पैटर्न्स मिल सकते हैं कि 5 इंटू 5 या फिर 5 इंटू 3 इंटू 5, सिमिलर पैटर्न मिल सकते हैं, लेकिन सेम टू सेम इसके जैसा पैटर्न नहीं मिलेगा। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि दुनिया का कोई सा भी नंबर हो, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज प्राइम नंबर्स एंड दिस कॉम्बिनेशन इज यूनिक, इसके जैसा और कहीं नहीं मिलेगा।